बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक से लेकर कोरोना काल में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस कैग रिपोर्ट को पेश करने के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पुरानी केजरीवाल सरकार पर एक के बाद एक कई जमकर निशाने साधे। आइए देखते हैं आज रेखा गुप्ता ने क्या कहा है। मुझे जब मैंने ये सीएजी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि 14 की 14 रिपोर्टें एक बार में क्यों नहीं प्रस्तुत करती हैं मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा भाई एक एक कितनी भारी है, एक बार में करूंगी तो हमारे विधायकगण अपने घर रिपोर्ट लेके भी नहीं जा पाएंगे। इतनी भारी भारी रिपोर्टें, एक एक रिपोर्ट जिसका वजन पता नहीं, हो सकता है ये 3-4 किलो तो लग ही रहा है मुझे। तो इतने पेपर पढ़ना, उनको समझना, तो एक एक करके निकाल रहे हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आके सामने बैठ सकें, उसे सुन सकें। उन्हें बहाना चाहिए था, तस्वीर नहीं लगी। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो देश की राष्ट्रपति, क्या उनकी फोटो नहीं लगनी चाहिए? वो लोग बातें करते हैं, फोटो नहीं लगाई, केवल मात्र बहाना कि मुझे तो लड़के जाना है, किस तरीके से मुझे यहां से बाहर निकले, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई है। जो बातें एक एक विधायक यहां बोलेगा, उनकी हिम्मत नहीं थी वो सुनने की, इसलिए वो दौड़ गए कि भाग जाओ भैया, जो मर्जी बोले यहां पे, हम तो बचें। धरने की पार्टी फिर से धरने पे जा बैठी। मैं तो कहती हूँ ये जनता का काम है, जनता ने जो किया है वो उनको समझना पड़ेगा। चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, और मैं तो इतना समझ पाई कि जो आतिशी जी बार बार कह रही थी कि कब देंगे कब देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो सिस्टम छोड़ के गई हैं, जो खजाने खाली करके गई है, वो भी ये सोचती है देंगे कैसे, जरा पूछे तो सही कब देंगे। परंतु मैं पूरे विपक्ष को ये बताना चाहती हूं कि आज आप जिस भी परिस्थिति में दिल्ली को छोड़ के गए हैं, दिल्ली के लिए जो काम हमें करने हैं, दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जो विजन है दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली का, उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा इस दिल्ली के लिए हम करेंगे। इधर दिल्ली विधानसभा के अंदर सीएम रेखा गुप्ता ने कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स में से दूसरी रिपोर्ट पेश की। विधानसभा के बाहर विपक्ष की नेता आतिशी ने जमकर हंगामा मचाया, क्योंकि आतिशी समेत आपके 21 विधायक सस्पेंड चल रहे हैं। फिर भी आतिशी विधानसभा पहुंच गई और जब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग से आतिशी को रोका तो वो भड़क गई। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को तानाशाही वाली सरकार बता दिया। एक्शन में दिल्ली की रेखा सरकार, धरने पर आप। विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश, बाहर आतिशी की पुलिस से भिड़ंत। बीजेपी बोली कैग की दूसरी रिपोर्ट में देख लो आपका भ्रष्टाचार। आतिशी बोली तानाशाही नहीं चलेगी, राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगी बात। जैसे दिल्ली में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पॉलिटिकल वध हुआ, तो दिल्ली में ये बात चल रही है कि आतिशी कैसे जीत कर आ गई। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि रामायण में भी शूर्पणखा बच गई थी, और दिल्ली में भी इस चुनाव में जो आतिशी आई हैं वे शूर्पणखा का सांकेतिक रूप ही है। दिल्ली विधानसभा से आप आउट, रेखा सरकार ने कर दिया खुलासा। दिल्ली में रेखा सरकार और विधानसभा सत्र को शुरू हुए कुल जमा 4 दिन हुए हैं, लेकिन हंगामा, बवाल, वार पलटवार तगड़ा चल रहा है। सवाल यह है कि जब आम आदमी पार्टी के विपक्ष की नेता आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 3 मार्च तक सस्पेंड कर रखा है, तो फिर क्यों आपके विधायक और आतिशी रोज विधानसभा के बाहर पहुंच जाते हैं? और आज फिर ऐसा ही हुआ। ये पहले से ही तय था कि आज दिल्ली की रेखा सरकार विधानसभा में कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश करेगी। ऐसे में आतिशी और उनके आप के विधायक विधानसभा में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ फिर से उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है और आतिशी दिल्ली पुलिस से भिड़ने लगती हैं, ऑर्डर दिखाने के लिए कहती हैं।
ऑर्डर दिखाइए, क्या ऑर्डर है आपके पास? ऑर्डर दिखाइए, क्यों रोक रहे हैं हमारे को? हमारे पास गाड़ी रोकने का क्या ऑर्डर है? क्या ऑर्डर है? नहीं आपने रोकी है गाड़ी। कहाँ रोकी आपने? अभी ये मनीष चौधरी जी जो इंस्पेक्टर है, कहाँ लाओ कर रहे हैं? अभी क्या आप लोग सुधांशु जी एक सेकेंड, ऑर्डर दिखाइए जिसमें तय सुनिए। आपकी गाड़ी अलाउ कर रहे हैं? मैं पहले सारे मैं पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने हमारी गाड़ी। लेकिन दिल्ली पुलिस आपके विधायकों को बैरिकेडिंग के आगे 1 इंच भी बढ़ने नहीं देती है। इसके बाद आतिशी कहती हैं कि ये तो तानाशाही है, इसके खिलाफ वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। देश लोकतंत्र से नहीं, संविधान से नहीं, ये देश तानाशाही से चलता है। लेकिन हम इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जो आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल है, हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के साथ। देखिए जरा यहाँ पे आप पूरा नजारा देखिए, पूरा आप नजारा देख सकते हैं कि सैकड़ों सीआरपीएफ के दल को इकट्ठा किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। आपदा के भागने का कारण ही यही है कि वो भ्रष्टाचार जो उनका धीरे धीरे उनके पत्ते खुल रहे हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो तार तार हो रही है, उनका चेहरा तार तार हो रहा है। इस वजह से वो भाग रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि एक एक करके कर रहे हैं, हमको समझना होगा कि 1000 रुपये की रिपोर्ट हो, 500 पेज की रिपोर्ट हो, 800 पेज की रिपोर्ट हो, उसको पढ़ने में, डिटेल डिस्कशन करने में टाइम लगता है। उनको जनता ने चुन के जनता के हितों को उठाने के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था द्वारका की रैली से कि दिल्ली में जब पहली कैबिनेट मीटिंग होगी तो प्रति महिला को 2500 रुपए देने का उनका वादा पूरा किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी, पर ऐसा नहीं किया। ऐसी ही हमने भाजपा की रणनीति देखी हरियाणा चुनाव के बाद, ऐसा ही महाराष्ट्र में देखा कि बार बार झूठे वादे करती है भाजपा, पर जब भी उनको बोला जाए अपने वादे पूरे करने को तो कोई ना कोई तरीका निकाल के वो बदनाम करने की कोशिश करती है हमें। सदन में आपके विधायकों की नो एंट्री को लेकर आतिशी ने डीसीपी को ज्ञापन सौंपा, तो आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र भी लिखा और सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कहा। लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने भी दो टूक कहा कि सदन तरीके से चलेगा, आपके हंगामे से नहीं। पूरे नियम और कानून से ये सदन चलेगा, रूल बुक से ये सदन चलेगा, सदन की गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो विपक्ष को इतना ही कहूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे। गैर जिम्मेदार व्यवहार से लोगों को पीड़ा होती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कैग रिपोर्ट में हो रहे उनके भ्रष्टाचार के खुलासे को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी हंगामा मचा रही है। लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है केजरीवाल और उनकी पुरानी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसका खुलासा होकर ही रहेगा। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 200 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार ने खर्च ही नहीं किए, उपयोग ही नहीं किया। इसके चलते कोरोना संकट के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी हो गई। कैग की रिपोर्ट में फंड की अनदेखी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और जहां 32,000 बेड्स का दावा था वहां पर सिर्फ 1300 बेड नए बनाए गए। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आप वाले विधानसभा में घुसने के लिए धरना देते रहे और अंदर सीएम रेखा गुप्ता ने सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी। इनको तो मौका मिलना चाहिए कि किसमें घोटाला कर सकते हैं, उसमें उन्होंने घोटाला किए। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, अब बेडों की बात करें, महामारी कोरोना जो विश्व में सब सजग थे, सब सेवा करने पे लगे थे, उस टाइम भी घोटाला करने पे लगे हुए थे। सीएजी की दूसरी रिपोर्ट में हुआ मोहल्ला क्लिनिक पर बड़ा खुलासा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, कोरोना के बाद भी
उसमें ऑक्सीजन की वजह से डिपार्टमेंटल जो मशीनरीज है उनकी गड़बड़ी के माध्यम से काफी लोगों की मौत हुई है। और आपको ध्यान होगा मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवाई दी थी, जिससे कई सारे छोटे छोटे बच्चों की जो पैदा हुए थे और 5 साल तक के बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी। कुल मिलाकर के चाहे किसी भी विषय हो, स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से अपनी पीठ थपथपाने वाली ये सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। जी हां, विधानसभा में पेश हुई सीएजी की दूसरी रिपोर्ट में दिल्ली की आप सरकार के दौरान अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ियों और धांधलियों का दावा किया गया है। सीएजी की दूसरी रिपोर्ट में लिखा है कि 18 मोहल्ला क्लिनिकों में थर्मामीटर नहीं, 45 मोहल्ला क्लिनिकों में एक्सरे व्यूअर नहीं, 21 मोहल्ला क्लिनिकों में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं, 12 मोहल्ला क्लिनिकों में वजन मापने की मशीनें नहीं, 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं, कोविड फंड के 205 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए और कुल 6 सालों में दिल्ली सरकार ने 2623.35 करोड़ के फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया। आपके जनता को, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको जान के हैरानी होगी कि केंद्र सरकार ने उनको अलग अलग मदों के अंदर 635 करोड़ रुपया दिया खर्च करने के, जिसमें पीपी किट्स के लिए, जिसमें वो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं उन सब के लिए 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किया। ये है दिल्ली की सच्चाई। और बातें करते हैं हेल्थ क्रांति की। अब बीजेपी कह रही है कि सीएजी की रिपोर्ट्स में दिल्ली की पिछली केजरीवाल सरकार को लेकर खुलासे हो रहे हैं, इसलिए आपकी विपक्ष की नेता आतिशी और उनके विधायक भ्रष्टाचार के खुलासे को दबाने के लिए हंगामा मचा रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीएजी की रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है। बीजेपी केवल चुनाव में किए गए वादों से ध्यान हटाने के लिए सारा ड्रामा कर रही है। जब कोरोना था, आप कोरोना के टाइम आप मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य बनता था कि किट लगाकर, अब जैसे यूक्रेन में हो रहा है ना, इजराइल में हुआ है ना, वो डाल के जाता है ना मिलिट्री के बॉर्डरों पे, यूक्रेन वाला भी जाता है, इजराइल वाला भी जाता है अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने। इसने कहीं ध्यान नहीं दिया। इसका ध्यान 2 जगह था। एक आलीशान जो बंगला इसने बनाया जिसपे 80 करोड़, और दूसरा जो शराब घोटाले में उस टाइम स्कीम चल रही थी, ये उसमें लगा हुआ था। सदन के अंदर मैं देख रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट तो प्रस्तुत की गई, लेकिन तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से पूरे विपक्ष को सदन से बाहर करके एक तरफा चर्चा करा रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा सरकार की मंशा सीएजी पे चर्चा कराना नहीं है। एक ही प्रलाप चल रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार को, गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। ये दोनों रिपोर्ट्स नेचुरली बता रही हैं कि जो लोगों का शक था वो ऑडिटर के अनुसार सही था। दिल्ली की रेखा सरकार ने आज 2 बड़े काम किए हैं। एक तो सीएजी की दूसरी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की है, दूसरा दिल्ली की सुरक्षा और कई अहम मुद्दों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बड़ी और अहम बैठक की है। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को, और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। अब आम आदमी पार्टी इस बैठक पर भी बीजेपी को घेर रही है और कह रही है कि अगर ऐसी बैठक पहले हो जाती
तो दिल्ली में जो पिछले 10 सालों से अपराध हुए शायद वो न होते। इस प्रकार की मीटिंग होती रहनी चाहिए थी पहले से। क्या भाजपा नहीं चाहती कि नॉन बीजेपी स्टेट्स में चीजें सुधरें? क्या भाजपा राजनीतिक बदला लेती है? तो आज जब बीजेपी की ही मुख्यमंत्री बनी तभी मीटिंग होगी क्या? तो बड़ा सवाल पैदा होता है। इसलिए मेरा ये आग्रह होगा भाजपा से कि जी आप राजनीतिक काम ना करें। आप संविधान के तहत बने हैं, हम संविधान के तहत बने थे, तो संवैधानिक सरकारों को बराबर का दर्जा दें। और इस कारण से इस प्रकार की मीटिंग पहले हो गई होती तो हो सकता है कई बलात्कार रुक जाता, कई महिलाओं के साथ जो छेड़खानियां हुई वो नहीं होती, कहीं मर्डर नहीं होते, कहीं गैंगस्टर्स यहाँ जो लोगों को मारा है वो नहीं होता। अब दिल्ली में लड़ाई बीजेपी और आप के बीच इसलिए जोरदार चल रही है क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जो आप खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती थी वो कट्टर बेईमान पार्टी है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने जो दिल्ली की जनता से वादों की घोषणाएं करके चुनाव जीता है वो अब अपने वादों को पूरा नहीं करना चाहती है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।